हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की जो चैप्टर है एपी, उसकी एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब ये एपी खत्म होने वाली है हमारी। उसका 19 नंबर क्वेश्चन हम लेके आए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है 20 नंबर और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पर 19 नंबर चैप्टर जो है हमसे क्या पूछता है वो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका मतलब समझते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन ये है 200 logs आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। सी फिगर हमें दिया हुआ है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो। तो क्वेश्चन ये है कि हमें टोटल 200 लकड़ी के टुकड़े मिले हुए हैं, लॉग मिले हुए हैं, और उनको एक अच्छी तरीके से अरेंज किया गया है। मतलब अरेंज जैसे किया गया है कि नीचे हम लोगों ने 20 रखे लॉग्स, उसके बाद उसके जस्ट ऊपर कितना आएगा, एक कम हो गया अरेंज करने के लिए, फिर उसके बाद एक कम हो गया, मतलब पहले में 20 है, दूसरे में 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17, ऐसे करते करते एक एक कम होता जा रहा है। पर उनके पास टोटल जो लॉग्स है वो 200 है। तो पहला पार्ट ये पूछा है कि बताओ कितने रो में ये 200 लॉग्स अरेंज होंगे। मतलब कैसे, जैसे यहां पर हमने 19 पहला नंबर पे रखा, दूसरे नंबर पे क्या रखा हमने, पहले नंबर पे 20 रखा, दूसरे पे क्या रखा हम लोगों ने 19, तो 2 रो हो गए। तीसरा अगर हम जाएंगे तो 18, 3 रो हो गए। चौथे पे जाएंगे तो हम जाएंगे 17। तो इस तरीके से हम कितनी रो बनाएंगे ऊपर तक कि 200 लॉग्स जो है पूरी तरीके से यहाँ फिट हो जाए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आप रो बना रहे हैं उसमें सबसे ऊपर जो लॉग बनेगा, ऊपर का जो कॉलम आएगा, उसमें कितने लकड़ी के ये लॉग होंगे वो हमें बताइए। स्टेक को अरेंज करते जा रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है एस एन, कितना दिया है 200 लॉग्स। चलिए ये लिख देते हैं। उसके बाद उसने सीधा ही बोला है कि जो पहला नंबर है उसमें हमने कितना अरेंज किया है 20, ये भी लिख देते हैं। उसके बाद उसने क्या बोला है, डिफरेंस जो कि बता रहा है, ये सीरीज में अगर बना दूं तो ऐसा बनेगा 20, 19, 18, 17, ऐसे चलता जाएगा। इन सब का सम कितना आ गया 200। तो डी निकालना है तो 19 माइनस 20 कीजिए, तो डी हमारे पास नेगेटिव -1 आएगा, वो ध्यान रखिए। चलिए एस एन का फॉर्मूला फटाफट लगा देते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 डी ब्रैकेट क्लोज। ये हमें मिल गया है 200, ये चलिए ठीक है। तो n बाई 2 यहां रख देते हैं, 2a ये हो गया 2 इंटू 20, ये भी बहुत अच्छी बात है। n हमें सर्च करना है और d की वैल्यू माइनस में, इसीलिए ब्रैकेट में जरूर डालें। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 को ट्रांसफर कर दिया तो 200 इंटू 2 कर दीजिए, यहां पर आएगा n, ये हो जाएगा 2 इंटू 20 40, और यहां माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यहां बचेगा n-1 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो यहां आ जाएगा 400 इज इक्वल टू, यहां बचेगा n, यहां आएगा 40, माइनस का साइन जब अंदर भेजेंगे तो दोनों नंबरों का साइन चेंज, तो यहां आएगा माइनस का n, माइनस माइनस प्लस का 1, तो हमें मिलेगा 400 इज इक्वल टू n, 40 प्लस 1 41, माइनस का n ब्रैकेट क्लोज, n को अंदर भेज देते हैं। 400 इज इक्वल टू 41n माइनस का क्या आएगा n स्क्वायर। अब n स्क्वायर माइनस का है तो हम कहां भेज देते हैं 400 के पास। अब इसको मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, n स्क्वायर आएगा जो पॉजिटिव का है, ये 41n जाएगा जो माइनस का हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा प्लस का 400, किसके बराबर आएगा 0 के। अब इन दो नंबरों के हमें फैक्टर निकालने हैं। निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, ये माइनस का साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जो क्या होंगे, माइनस के ही होंगे। क्यों माइनस के होंगे, क्योंकि दोनों माइनस होने पर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई होने पर हमें क्या दे रहा है, प्लस ही दे रहा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमको मिलेगा 25 और 16 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 25 इंटू 16 करते हैं तो ये मिलेगा अपने को 150, और यहां आ जाएगा 25, तो हमें मिल रहा है 0 0 2 1 3 और 1 4, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं बच्चों,
एक तो लिखते हैं माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का कितना आ जाएगा 400, किसके इक्वल आएगा 0 के। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसके। अब क्या करेंगे, n कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा n माइनस 16, और यहाँ पर माइनस के साथ कॉमन, क्योंकि दूसरे नंबर के पहले क्या है माइनस है, पर यहाँ दूसरे नंबर के पहले क्या है प्लस है, तो उसको हटाना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन। 25 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस यहाँ भी क्या आ जाएगा 16, क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टरी तो है। फिर क्या होगा, आप दोनों कॉमन ले लीजिए, n माइनस 16 दो बार था तो एक बार लिख दीजिए, और फिर क्या n माइनस 16 के पहले क्या है n, बाद में क्या है माइनस का 25, किसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब आप देखेंगे n की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, n माइनस 16 किसके बराबर है 0 के। n की वैल्यू कितनी आ गई 16, और n माइनस 25 किसके बराबर 0 के, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। इस बार तो बहुत मजेदार हो गया, n की दोनों वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है, दोनों वैल्यू ही हो सकती है। हमें ढूंढना पड़ेगा कि वैल्यू तो एक ही राइट होगी, तो हमें पता करना पड़ेगा कि n की वैल्यू 16 ओके है कि n की वैल्यू 25 ओके है। आंसर एक राइट होगा, क्योंकि इस बार ना n फ्रैक्शन में आया है ना नेगेटिव में, मतलब दोनों आंसर राइट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हमें लगा के इसको वैल्यू लगा करके पुट करके देखना पड़ेगा कि अब n की वैल्यू 16 और 25 आई, अब हमें क्या दूसरा क्वेश्चन मिला था उससे पता चलेगा कि n की वैल्यू क्या राइट है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि जो लास्ट वाला जो हम लोग यहाँ पर रो लेंगे, उस रो में कितने लोग आएंगे, कितने लकड़ियां रख सकते हैं, वो हमें ढूंढना था। तो चलिए उसी को ही हम लेके चलते हैं। यहां तक आपने शायद नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं कि लास्ट टर्म क्या आएगी, है ना। लॉग का मतलब क्या हो गया, लास्ट वाले का मतलब हो गया कि रो का मतलब यही हुआ कि लास्ट टर्म क्या आएगी। तो लास्ट टर्म के लिए हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। शायद आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ये लास्ट टर्म के लिए है, तो इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये निकालना ही है। a की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं 16, तो a 16 लेके चलिए। a की वैल्यू कितनी है 20, 16 माइनस 1, d की वैल्यू भी क्या है माइनस 1, तो यहाँ आएगा 20, यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां पर बचेगा 15, तो क्या आ जाएगा 50, मतलब a 16 की वैल्यू कितनी आ रही है 5। अब दूसरा कौन सा बच गया है 25 लेने वाली बात, चलो उसको भी लेके चेक करते हैं। a 25 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा a की वैल्यू तो फिक्स है, वो कितनी है 20, n माइनस 1 कितना हो जाएगा 25 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है माइनस 1। सही लिख देते हैं इसको, यहां आ गया 20 प्लस माइनस हो गया माइनस, यहां पर कितना आ जाएगा सीधा ही लिख देते हैं 25 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 24, तो यहां आ गया माइनस 4। अब सीधी सी बात है, ये देख के ही समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो दो वैल्यू आई है उसमें लास्ट टर्म ऐसा तो होगा ही नहीं कि लकड़ी नहीं बची, है ना। ये 25 लेने मतलब क्या हुआ, हमें 4 लकड़ियां और लानी पड़ेगी, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ये है a वैल्यू जब a 16 आप निकालेंगे, वो क्या है आपके पास 5 आ रहा है, मतलब अगर लास्ट रो आप यहां से चलते जाएंगे तो यहां पर 5 लकड़ियां रखने का आपके पास ऑप्शन है, कब जब n की वैल्यू 16 लेंगे, पर जो 25 लेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं रिजल्ट। इसका मतलब आप ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं, मतलब n की वैल्यू आपको कितनी लेनी पड़ेगी 16 लेनी पड़ेगी, और लास्ट वाली जो रो है उसमें आप कितनी लकड़ियां रख दें, कितने लोग रखेंगे 5 लोग रखेंगे। तो आंसर याद ध्यान रखिएगा कि आपके पास कितने रो है, ये रहा हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो आप रखेंगे 5, और कितनी रो है हाउ मेनी रो, तो आपके पास कितनी आ गई 16। तो ध्यान रखिएगा 16 आपके पास रो बनेगी, ऐसे ऐसे करके 16 रो बनेगी ऊपर तक, और लास्ट वाला जो रो आएगा उसमें आप कितने लोग रखेंगे 5 लोग रखेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।